हाँ, आप सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा आज की क्लासेस में हम पुनः लेकर के आए हैं बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के क्वेश्चन, द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, है ना। और जिसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ बेटा कि ये जो टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, दो टॉपिक है इसमें। एक हेलो एल्केन है, द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, और हेलो एरिन्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है क्या, है ना। तो जनरली क्या होता है बेटा कि हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के जो मेंबर होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करते हैं और एरिन्स की बात करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के मेंबर की रिएक्शन जब हम किसी हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ, हेलोजन एटम के साथ कराते हैं तो वहां पर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है ना। तो एल्किल हैलाइड से क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड को कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। और जब किसी बेंजीन की रिएक्शन या एरिन्स की रिएक्शन हम किसी हेलोजन एटम के साथ कराते हैं तो वहां पे हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, हेलो एरिन्स प्राप्त होता है। कैसे हेलो एरिन्स प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखो इसे कहते हैं, देखो ये एल्केन है, ये एल्केन की रिएक्शन जब हम X2 के साथ कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, जिससे कहते हैं हेलो एल्केन कहते हैं। और इसी तरह जब बेटा इस बेंजीन की रिएक्शन, ये बेंजीन है और बेंजीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, तो X2 के साथ कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन होता है ना। अब ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी मेथड के द्वारा बनाई जाती है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा, है ना। मतलब कौन कौन सी मेथड के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। और आप सभी बच्चों का पुनः मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल और मेरे इस यूट्यूब चैनल ईश्वर सर एमसीआई केमिस्ट्री में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बात करते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सा पहला क्वेश्चन है बेटा। जब देखिए ये मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल में पहला क्वेश्चन देखो, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट प्रयोग में लिया जाता है ना। मतलब किस रिएजेंट का यूज किया जाता है कि अल्कोहल से यदि हमें क्या बनाना है, तो अल्कोहल से हमें यदि क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो प्यारे बच्चों अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के लिए यहां पर जो रिएजेंट यूज होता है बेटा वो PCl5 यूज होता है। कौन होता है, PCl5 यूज होता है, जिसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। मतलब याद रखना बेटा, जो फास्फोरस होती है बेटा, फास्फोरस की दो वैलेंसियां होती है, ट्राइवैलेंसी भी होती है और पेंटावैलेंसी भी होती है। मतलब जो फास्फोरस होता है प्यारे बच्चों, तो फास्फोरस बनाता है PX3 भी बनाता है और PX5 भी बनाता है। मतलब फास्फोरस ट्राई हैलाइड भी बनाता है और फास्फोरस पेंटाहैलाइड बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इस फास्फोरस के पास क्या प्रेजेंट होता है बेटा, तो इस फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित होने की वजह से, है ना, रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने की वजह से ट्राईवैलेंसी के साथ साथ पेंटावैलेंसी बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो नाइट्रोजन ओनली फॉर NX3 बनाता है बट NX5 नहीं बना पाता है। NX5 क्यों नहीं बना पाता, तो ड्यू टू एब्सेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना। यहां पर रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है और यहां पर रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, जिस कारण से फास्फोरस ट्राईवैलेंसी के साथ साथ पेंटावैलेंसी बनाती है बेटा, है ना। अब होता क्या प्यारे बच्चों इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि जब ये अल्कोहल की बात करते हैं, इधर देखो ये अल्कोहल की रिएक्शन, है ना। अल्कोहल की रिएक्शन जब हम PCl3 के साथ कराते हैं तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे अल्कोहल के कितने मोल यूज करोगे बेटा, 3 मोल यूज करते हैं। जब अल्कोहल के 3 मोल यूज करते हैं बेटा, तो किसका फॉर्मेशन होता है, 3 मोल्स ऑफ एल्किल क्लोराइड, 3 मोल्स ऑफ एल्किल क्लोराइड प्लस क्या बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे बाहर निकलता बेटा H3PO3 बाहर निकलता बेटा। हो गया क्लियर। तो यहाँ पर अल्कोहल के 3 मोल की रिएक्शन जब हम PCl3 के साथ कराते हैं तो 3 मोल्स ऑफ एल्किल क्लोराइड बनता प्लस H3PO3 बाहर निकल जाता बेटा, है ना। इसी तरह जब अल्कोहल की रिएक्शन प्यारे बच्चों हम किसके साथ कराते हैं, PCl5 के साथ कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, तब अल्कोहल का 1 मोल यूज करते हैं और यहाँ पे बनता बेटा एल्किल क्लोराइड का 1 मोल बनेगा प्लस एल्किल क्लोराइड का 1 मोल बनता प्लस POCl3 प्लस HCl बाहर निकलता है बेटा, है ना। POCl3 प्लस HCl बाहर निकलता। तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट होता है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए या हेलो एल्केन बनाने के लिए, तो वो होता है बेटा PCl5। कोई डाउट किसी को? नो डाउट, है ना। फ्रॉम अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो, बहुत ही शानदार सा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ना। इस क्वेश्चन के माध्यम से बेटा आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग होगी, है ना। मतलब मैं सारी रिएक्शन भी बता रहा हूं आपको, है ना। बहुत अच्छे समझना। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर इस क्वेश्चन को फिर से पुनः बताइए तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा,
है ना, मैं पूरा बताऊंगा आपको, है ना। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये प्यारे बच्चों देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अल्कोहल प्लस SOCl2 रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है ना। जब अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से कराते बेटा, इधर देखो ये अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, SOCl2 से कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, तो पिरिडीन की प्रेजेंस में, है ना। किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में कराते हैं प्यारे बच्चों। तो किसका फॉर्मेशन होता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl बाहर निकलता है। RCl प्लस SO2 प्लस HCl, है ना। RCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, तो SO2 प्लस HCl बनता है। मतलब इसका राइट आंसर क्या बेटा, थर्ड हो गया। अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं पिरिडीन के प्रेजेंट में, तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl बाहर निकलता है। बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, SO2 प्लस HCl। कोई डाउट किसी को, ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, फिर से पुनः मेडिटेक इंस्टीट्यूट बैतूल एक और क्वेश्चन लेकर के आया है ना। एल्कीन से हेलो एल्केन, एल्कीन से हेलो एल्केन किस अभिक्रिया द्वारा बनता है। अब एल्कीन से हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन बाय, है ना। अब एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना बेटा, तो एल्कीन से हेलो एल्केन किस अभिक्रिया द्वारा किस अभिक्रिया द्वारा बनता है। तो फर्स्ट नंबर पे बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकंड नंबर पे बेटा एडिशन रिएक्शन, थर्ड नंबर पे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड फोर्थ नंबर पे बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट नंबर पे एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है, तो देखो कैसे एल्कीन से हेलो एल्केन, ध्यान दीजिएगा। ये है बेटा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है एल्कीन। इस एल्कीन से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। अगर यहां पर यदि हमें HS को ऐड कराना है, किसको ऐड कराना है, HS को ऐड कराना है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में ना तो मार्कोनी का रूल लगता है, एंटी मार्कोनी का रूल लगता है, मतलब कोई भी कहीं भी अटैक कर लेता है, और क्या बन जाता है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो एथिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, एथिल हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये जो बन रहा बेटा हेलो एल्केन बन रहा बेटा, मतलब यहां पर इन सभी को ऐड कर रहे हैं। मतलब कौन सी रिएक्शन बेटा, ये एडिशन रिएक्शन है। ओके प्यारे बच्चों, किसी को बाहर नहीं निकाल रहे, मतलब कौन सी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। किसी कोई डाउट, ओके आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा कि HBr की प्रेजेंस में परऑक्साइड होने पर कौन सा रूल लागू होता है। अब HBr की उपस्थिति में, ये HBr है, और HBr की उपस्थिति में परऑक्साइड होने पर कौन सा रूल लागू होता है बेटा, तो मार्कोनी रूल नहीं होता है, लेकिन एंटी मार्कोनी रूल होता है। मतलब इसका राइट आंसर क्या बेटा, एंटी मार्कोनी रूल। और एंटी मार्कोनी रूल ये कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में नेगेटिव पार्ट्स उस कार्बन पर अटैक करता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, एंड पॉजिटिव पार्ट्स उस कार्बन पर अटैक करता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है बेटा। ओके हो गया क्लियर। नेक्स्ट बात करते बेटा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बेटा, बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। देखो एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। अब एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है, तो सॉरी एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, तो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये इधर देखो प्यारे बच्चों, ये एल्केन है, इधर देखो R सिंगल बॉन्ड H एल्केन है। इस एल्केन की रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों सनलाइट के प्रेजेंट में, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल क्लोराइड प्लस क्या बाहर निकल जाता है, HCl। तो इस रिएक्शन को कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड सी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हो गया क्लियर, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। वो मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं जो मैंने आपको क्लासेस में बता दिया था बेटा, है ना। ओके ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एल्केन प्लस Cl2, एल्केन प्लस Cl2 रिएक्शन में
कौन सी कंडीशन आवश्यक है ना। तो कौन सी कंडीशन आवश्यक अभी मैंने बताई थी कि जब एल्केन की रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। और तो सनलाइट का बेटा ये सनलाइट, मतलब इसका राइट आंसर क्या बेटा, बी। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की उपस्थिति में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, यह क्वेश्चन नंबर 7, फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन का उपयोग किसके लिए होता है। तो फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन, तो फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन में हम बात करते बेटा, फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता बेटा वो बनता है, क्या बनता प्यारे बच्चों, तो वो बनता बेटा एल्किल आयोडाइड बनता है। कौन बनता है, एल्किल आयोडाइड बनता है। तो फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन में होता क्या है कि जब यहां पे ये जो रिएक्शन बेटा ये हैलाइडों का एक्सचेंज होता है बेटा, हैलोजनों का एक्सचेंज है ना, एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, हैलोजनों का विनिमय। तो हैलोजनों का विनिमय कैसे होता है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं बेटा एसीटोन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किल आयोडाइड प्लस क्या बाहर निकल रहा है बेटा, Na(X). और इस X के फॉर्म में होता है बेटा या तो क्लोरीन होता है या फिर ब्रोमीन होता है। हो गया क्लियर, या तो क्लोरीन होता है या फिर ब्रोमीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, एल्किल आयोडाइड। जो एल्किल आयोडाइड से क्या हो जाएगा, यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड से क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड। मतलब इसका राइट आंसर क्या है बेटा, ए है। कोई डाउट किसी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, रिवीजन भी हो रहा है हेलो एल्केन का, है ना, द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। भले क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल फॉर्म में है लेकिन उसको अपन यहां पर रिएक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन से कौन सा हेलो एल्केन बनता है। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन याद रखना, स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करते हैं तो इस स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी एक हेलोजनों का एक्सचेंज होता है, हैलाइडों का एक्सचेंज होता है, हेलोजनों का एक्सचेंज होता है। अब यहां पे भी क्या होता है बेटा कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसका कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब हम AgF के साथ कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, RF का फॉर्मेशन होगा, प्लस क्या बाहर निकल जाएगा, AgX बाहर निकल जाएगा, एल्किल फ्लोराइड। तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एल्किल फ्लोराइड। मतलब इसका राइट आंसर बेटा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, यह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बेटा, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। देखो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन मतलब ये हेलो एरिन्स का क्वेश्चन है, द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, है ना। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन किस रिएक्शन से बनता है। अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना अपने को, अब बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है अपने को। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, ये बेंजीन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन है ना। और बेंजीन की रिएक्शन हम किस साथ कराते हैं, Cl2 के साथ कराते हैं। किसके प्रेजेंट में, बेंजीन की रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में। तो यहां पर बनता बेटा किसका फॉर्मेशन हो जाता है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस क्या बाहर निकल रहा है बेटा, HCl बाहर निकल रहा है ना। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 3 हो गया बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। कि बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तो बेंजीन की रिएक्शन हम Cl2 के साथ कराते हैं। तो Cl2 के साथ कराते हैं तो ये क्लोरीन होता है। देखो ये क्लोरीन दो फॉर्म में होता है, एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। और यहाँ पे H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव कन्वर्ट होगा बेटा Cl नेगेटिव के साथ HCl बाहर निकल गया और किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, क्लोरोबेंजीन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। यह है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, इधर देखो, बेंजीन प्लस Cl2, बेंजीन प्लस Cl2 रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या होता है। तो बेंजीन प्लस Cl2 रिएक्शन में कैटलिस्ट के फॉर्म में कौन होता है बेटा, तो बेंजीन प्लस Cl2 रिएक्शन में कैटलिस्ट के फॉर्म में FeCl3 होता है बेटा। कौन होता है, FeCl3, है ना, FeCl3 होता है बेटा। प्यारे बच्चों क्या होता है, कौन होता है, FeCl3 होता है बेटा,
है ना, कौन होता है, FeCl3 होता है। बेंजीन प्लस Cl2 रिएक्शन में कैटलिस्ट के फॉर्म में कौन होता है, तो FeCl3 होता है। कोई डाउट किसी को? ओके, ये 10 क्वेश्चन थे बेटा, है ना। और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। आपके अगर डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, है ना। थैंक यू।